अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीसी में कितना खर्चा आता है 5 मरले की। और डीपीसी डालने के बाद भी हमारी दीवारें जो हैं उनका पेंट वगैरह ख़राब हो जाता है, प्लस्तर ख़राब हो जाता है। ख़ासकर ये जो हमारे फ़र्श के ऊपर वाला 2 से 3 फीट जगह होती है वो अक्सर ख़राब हो जाती है। उसकी मेन वजह क्या बनती है और डीपीसी का 5 मरले का ख़र्चा कितना आता है, तो इसी पे आज हम इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले 2 सेकंड की बात है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका 5 मरले का प्लॉट है ना, तो आपको तकरीबन 6 बोरियाँ सीमेंट की, 30 से 35 फीट बजरी और रेत जो होती है वो इससे बजरी से हाफ डलती है, यानी कि 15-16 फीट आपका रेत लगेगा और आपकी डीपीसी डल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो पेंट वगैरह ख़राब होता है, जो मेन नुकसान होता है डीपीसी डालने के बाद, वो क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब बुनियादें बनाई जाती हैं तो वहाँ पे लेवल का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं किया जाता, क्योंकि वो बुनियादों में आ जाता है। और जब भी कोई बात होती है तो मिस्त्री मेरे भाई कह देते हैं, ये साइड पे आपको दीवार की नमी नज़र आ रही होगी, ये हमारे साथ वाला घर है। अच्छा जी, मिस्त्री भाई कह देते हैं कि ए तो बुनियादा ही नहीं ना, इन्हें तो मिट्टी च ही आ जाने, इन्हें तो की करना है इतना लेवल लुवल करके। तो ये बात सबसे बुरी है, क्योंकि जिस चीज़ की बुनियाद ही गलत हो जाए वहाँ पे बिल्डिंग जितनी अच्छी मर्ज़ी बना ले, क्योंकि उस बुनियाद ने आपको तंग करते ही रहना है। सबसे पहली बात होती है लेवल करना। लेवल अगर आपका ज़ीरो ज़ीरो पे है तो ये वाली बीमारी जो है निमी वाली, ये आपके घर में नहीं आएगी। एक बात और, अक्सर दोस्त जो होते हैं वो डीपीसी डाल के उसी डीपीसी के बराबर चुकाठे लगा देते हैं, और कुछ दोस्त जो होते हैं वो डीपीसी डालने के बाद चुकाठे लगाने के बाद एक रदा लगाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर डीपीसी डाल देते हैं। अब जो बुनियाद है वो चुकाठ से 3 इंच ऊपर है। जब वो 3 इंच ऊपर बुनियाद वाली जगह प्लस्तर होगी, ऊपर जो डीपीसी के ऊपर चिनाई हमने लगाई थी वो भी प्लस्तर हो जाएगी, तो उसका प्लस्तर सेम इकट्ठा हो जाएगा और नीचे वाली जो निमी है बुनियाद की, फर्श की, मिट्टी की, वो उसमें बिल्कुल जाएगी। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। एक और छोटी सी बात, जहाँ पे हमारी सीढ़ी होती है, ये आपको नज़र आ रही है कॉर्नर पे, वहाँ पे डीपीसी नहीं डाली जाती। वहाँ पे बस उसका जो होता है फाउंडेशन बनाया जाता है और उसके ऊपर उसके स्टेप बना दिए जाते हैं और ऊपर स्लैब डाल के सीढ़ी पूरी कर दी जाती है। तो ये भी तरीका बिल्कुल गलत है। सीढ़ी के ऊपर डीपीसी हर सूरत डालनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने सारी दीवारों के ऊपर डीपीसी डाली है, तो सीढ़ी के ऊपर आपकी कितनी खर्चा आ जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं आएगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो इसके ऊपर भी आपको डीपीसी बिल्कुल डलवानी चाहिए। चलो जी, हमारा ख़र्चा हो गया, डीपीसी डल गई, लेवल हमारा अच्छा है। अब डीपीसी के ऊपर जब हम चिनाई लगाते हैं, वहाँ पे 2-3 काम किए जाते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है कि लुक लगा देते हैं। लुक लगाने के बाद उसके ऊपर पॉलीथीन डाल देते हैं। पॉलीथीन डालने के बाद उसके ऊपर चिनाई लग जाती है, पहली चीज़। कुछ जगह पे ऐसे होता है कि पॉलीथीन डाला जाता है मगर डीपीसी के ऊपर लुक नहीं लगाई जाती, जिस तरह हमने यहाँ पे नहीं लगाई, क्योंकि हमने भाई काम करना होता है। कोई मालिक कहता है कि हम आपको ला के दे देते हैं, आप लगा दो। और सबसे बड़ी जो बीमारी हमारे पाकिस्तान में है वो ये है कि हमने बचत कहाँ कहाँ पे करनी है। तो ये तो फजूल है जी, ये एंदे तो एडी लोड़ ही कोई नहीं, ऐसे हमें मिस्त्री शोशाबाजी कर देने। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लोग हमें ख़रीद के देते ही नहीं। वो कहते हैं बस पॉलीथीन डालो डीपीसी के ऊपर और इसके ऊपर चिनाई लगा दो। जब पॉलीथीन डीपीसी के ऊपर हम डालते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं पे डीपीसी के ऊपर गड़माला फेरते हुए कमी पेशी रह जाती है। कंक्रीट के दाने जो होते हैं वो पॉलीथीन को डैमेज कर देते हैं। और कुछ जो ऊपर हम ईंट लगाते हैं वो ईंटें ऐसी होती हैं जो पॉलीथीन को डैमेज कर देती हैं। इस वजह से अगर आपने लुक नहीं लगानी तो आपने उसके ऊपर नीरू ज़रूर लगवाना है। कम से कम 1 से 1.5 सूत्र जो नीरू की लेयर है वो लगवानी है। उसके ऊपर आपने वक्ती ईंटें लगवा देनी है, क्योंकि उसके अंदर जो है ईंट जब लगे पॉलीथीन के ऊपर तो उसके जिसे कहते हैं ना हम कि रगड़ा ना लगे, तो रगड़ नहीं आनी चाहिए ताकि आपका पॉलीथीन महफूज रहे। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद जो साइड पे दीवारें होती हैं, अब ये जो हमारे साथ बना हुआ मकान है इसकी डीपीसी तकरीबन 1 फीट नीचे है, हमारी डीपीसी 1 फीट ऊपर है। अब
अगर हम यहाँ पे पॉलीथीन नहीं लगाते तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उसकी डीपीसी के ऊपर हमारी जो डीपीसी है 1 फीट हमारी बुनियाद उसके मकान को, उसकी दीवार को नमी देगी। और जब 1 फीट से ऊपर निकलेगी, क्योंकि उसकी डीपीसी तो नीचे रह चुकी है, ऊपर जब निकलेगी नमी तो वो उसकी दीवार जो है वो हमारी दीवार को नमी देगी। ये वही बात है जो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि किसी ने 21 पाई है ना तो 2 इक्कियां पांदा है। इसकी वजह यही है कि हमारा मकान ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे आपको नमी नज़र आ रही होगी साइड पे। हमारा मकान ऊपर है, उसका नीचे है। नीचे से जब नमी आएगी, हमारी जो 1 फीट की दीवार है उसकी डीपीसी के ऊपर, वो उसकी दीवार को नमी देगी। और जब उसकी दीवार हमारी डीपीसी से ऊपर जाएगी, वही नमी वो हमें वापस देगी। तो उसका भी हमने सत्यानाश कर दिया और अपना भी सत्यानाश कर लिया। ठीक है, इसलिए दीवारों के ऊपर जब भी आप दीवारें बनाएं डीपीसी के ऊपर, तो आप कोशिश करें कि हमारी जो दीवार है इसके साथ पॉलीथीन लगा होना चाहिए, ताकि जो हमारी दीवार से नमी उधर जाएगी वो दोबारा हमारी दीवार में ना आए। अगर आप इस तरह करते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये बेहतरीन हो जाएगी। पॉलीथीन के ऊपर जो चिनाई लगेगी वो ऊपर निकल जाएगी। 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि सबसे पहले जो लेवल है वो आपका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपने एक रदा लगा के, यानी कि चुकाट नीचे लगी हुई है, उसके ऊपर एक रदा लगा के आपने डीपीसी डलवानी है, तो वो नीचे वाली बुनियाद जो है वो आपका प्लस्तर जो होगा एक रदा नीचे, वो आपके ऊपर वाले प्लस्तर को नमी देगा, आपकी दीवारों को ख़राब करेगा। कोशिश ये करनी चाहिए जहाँ पे आपने डीपीसी, ये हमारी डीपीसी डली हुई आपको नज़र आ रही होगी, अभी सफाई नहीं हुई कुछ, तो जिस जगह पे आपकी बुनियाद ख़त्म हो रही है आपने वहीं पे डीपीसी डालनी है। लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। जो आपने टाइल या मार्बल लगाना है वो डीपीसी के टॉप के नीचे नीचे क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्पेस बनती है 2 इंच, क्योंकि हम अक्सर 2 इंच की डीपीसी डालते हैं। 2 इंच जगह बचती है आपके पास। आप अगर डीपीसी के नीचे जो कच्चा कर देते हैं उसके बाद पक्का माल 1 इंच डालते हैं तो आधा इंच आपकी टाइल ले जाएगी और 2 सूत्र जो होगा वो बॉन्ड ले जाएगा। तो इस तरह कुल मिला के आपके पास जो डीपीसी है तकरीबन कोई आधा इंच के करीब नीचे वाले फर्श से ऊपर रह जाएगी। आपका प्लस्तर नीचे नहीं जाएगा और आपकी बुनियाद की जो नमी है, जो सीपज है, वो आपकी दीवारों में नहीं आएगी। तो उम्मीद है हमारी आज की ये छोटी सी काविश अगर आप दोस्तों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपको हमारी बातों से इत्तेफाक हो तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासर।